अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। भुजसव्यवेणुं शिरसि शिखिपिञ्चां कटितटे रुकुलं नेत्रान्तिसहचरकटाक्षां च विदधति सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज बड़ा ही विशेष तिथि है। आज क्या है? भगवान जगन्नाथ देव जी का स्नान यात्रा महामहोत्सव है। इसीलिए इसको देवस्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज जगन्नाथ देव जी का स्नान यात्रा हुआ और क्या है, विशेष रूप से आज ही के पावन तिथि को जगन्नाथ देव जी ने भगवान इस संसार में अवतरण होने का लीला रचा। आज वो इस संसार में अवतीर्ण हुए हैं। आज ही के तिथि में बड़ा ही अद्भुत तिथि है। क्या कहते हैं, हर दिन जगन्नाथ जी का जो स्नान है, अभिषेक, वो दर्पण अभिषेक होता है। मतलब जगन्नाथ देव के आगे शीशा रखा जाता है और शीशे के ऊपर अभिषेक किया जाता है। लेकिन आज के तिथि में स्नान मंडप पे लाकर जगन्नाथ देव जी को उसमें विराजमान करके उनका वहां पर स्नान यात्रा किया जाता है। यह विशेषता है। ऐसा मान्यता है कि आज का दिन निश्चित रूप से पुरुषोत्तम धाम के अंदर बारिश होता है, क्योंकि जगन्नाथ देव श्री मंदिर से, गर्भगृह से बाहर स्नान वेदी पे पधारते हैं। इस कारण से देवता लोग भी आकर इस महास्नान के अंदर अपने तरफ से जगन्नाथ देव जी का अभिषेक करते हैं। देवताओं का अभिषेक के रूप में आज का तिथि को वहां पर बारिश होता है और युगों से होता आ रहा है। तेज बारिश नहीं तो कम से कम हल्का सा होगा, लेकिन बारिश निश्चित रूप से होता है। परम पूज्यपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के साथ 6 वर्ष स्नान यात्रा के समय में पुरुषोत्तम धाम में वास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसीलिए 6 साल इस सत्य को दर्शन करने का मौका भी मिला। इसी कारण से चारों तरफ पंडाल होता है
लेकिन जगन्नाथ जी के सर के ऊपर उस मंच के ऊपर खाली रहता है, जिससे कि देवता लोगों की जो अभिषेक है वो जगन्नाथ देव के ऊपर सीधा आकर के हो सके। इसलिए जगन्नाथ जी के ऊपर वहां पर कुछ लगा हुआ नहीं होता है, उतनी स्थान जो है खाली रहता है, ऐसी विशेषता है। और ऐसी भी मान्यता है कि रथ यात्रा के दिन बारिश नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता है। और विशेषता ये है कि जगन्नाथ देव के 36 प्रकार के नियोग है, मतलब है सेवक। जगन्नाथ देव के 36 प्रकार के सेवक होने के बाद भी उनमें से एक प्रकार का सेवक नहीं होता, वो है धोबी। क्योंकि जगन्नाथ देव एक बार एक वस्त्र को धारण करने के बाद वो पुनः उस वस्त्र को कभी भी धारण नहीं करते हैं, इसलिए जगन्नाथ देव के पास धोबी नहीं है। बाकी सभी प्रकार के सेवक उनकी सेवा में है। इतने सारे वस्त्र प्रतिनित्य जगन्नाथ जो धारण करते हैं, वो सब जितने भी पंडे होते हैं या अथवा जितने भी भक्त होते हैं, जिनको चाहिए होता है उनके पास चला जाता है। और मुख्य रूप से जिसको नया पंडा के रूप में वो स्वीकार करते हैं, उस 36 प्रकार के सेवकों के अंतर्गत उन लोगों को जगन्नाथ देव का वस्त्र दिया जाता है। इसीलिए जो नया पंडा होगा उसके पास जगन्नाथ देव का व्यवहार किया हुआ वस्त्र उसको मिलता है, वो उसी को धारण करके जगन्नाथ की सेवा में उपस्थित होता है। आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के कपड़ों को जगन्नाथ जी के पंडा पहनते हैं। उसका पीछे मुख्य कारण यही है कि वो सारे कपड़े साक्षात जगन्नाथ देव के द्वारा व्यवहार किया गया वस्त्र है, वही उन लोगों को मिलता है और उन्हीं को पहन के वो जगन्नाथ देव के सेवा में रहते हैं। इसके अतिरिक्त एक वस्त्र, जो वस्त्र आज का दिन जगन्नाथ देव धारण करते हैं, स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान यात्रा के दिन वही वस्त्र होता है वो जो निर्जला एकादशी के दिन उन्होंने धारण किया हुआ होता है। एक कपड़ा केवल 2 बार पहनते हैं, वो निर्जला एकादशी के दिन का कपड़ा होता है और उसी दिन उन्होंने रुक्मिणी जी का हरण भी किया है। इसीलिए रुक्मिणी जी से हरण करके उनसे विवाह जो तिथि को किया वो निर्जला एकादशी है। और उस दिन पहना हुआ जो कपड़ा है उसी कपड़े को स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ देव व्यवहार करते हैं। जगन्नाथ देव जी का स्नान यात्रा, जहां पर 108 घड़ों से शीतल जलों से उनका अभिषेक किया जाता है, उसका भी उनका एक व्यवस्था होता है। जहां पर जगन्नाथ जी के जो सर्वप्रथम सेवक महाराजा जो पुरी का जो महाराज है, वो सर्वप्रथम आके जगन्नाथ जी के 8 घड़ों से अभिषेक करते हैं। 108 में से 8 घड़े पुरी के जो महाराज है उनको दिया जाता है और वो अपने हाथों से सबसे पहले जगन्नाथ देव का अभिषेक करते हैं। उसके बाद जितने भी घड़े रह जाते हैं वो एक एक घड़ा 4-4 पंडों के दिया जाता है। तो एक घड़े के अंदर का जो जल वो 4-4 पंडा करके जगन्नाथ देव जी का अभिषेक करते हैं। इस प्रकार से उनका अभिषेक कार्य, उनका अभिषेक लीला इस प्रकार से वहां पर होता है। और ये आज से नहीं, ये पूर्व काल से ही इस चीज का वहां पर व्यवस्था है। जगन्नाथ देव प्रकट होने के बाद किस लिए जगन्नाथ देव जी प्रकट हुए हैं? श्री नारद गोस्वामी जी महाराज ने
भगवान की उस दिव्य रूप का श्री द्वारिका धाम में जब दर्शन किया, उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि आप कृपा करके इस रूप में इस जगत को दर्शन दीजिए। ऐसी स्थिति जगन्नाथ देव का रूप धारण करने का क्यों आन पड़ा है, तो वहां पर बताया जाता है कि श्री कृष्ण सब समय ब्रजवासियों के विरह में विह्वल होकर क्रंदन करते होते हैं, वो सब समय रो रहे होते हैं ब्रजवासियों को याद कर करके। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को स्मरण करके विलाप करते हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी आदि जितने भी महिषियां श्री कृष्ण को मन बहलाने के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, उनकी चेष्टाओं को देखकर भगवान अपने उस भाव को गोपन करते हुए अंतरंग में जाकर विलाप करते हैं, अपने आप को छिपा नहीं पाते हैं। इस प्रकार की व्रज प्रेम इतनी प्रभावशाली, ऐसी क्या है उस प्रेम के अंदर, इस बात को जानने के लिए द्वारका की महिषियों ने माता रोहिणी से प्रार्थना किया कि श्री कृष्ण इतने कुछ होने के बाद भी, श्री कृष्ण हमारे मध्य में रहते हुए भी हमारे मध्य में ना रहकर सब समय उन ब्रजवासियों का ही विरह में विभोर होकर विलाप कर रहे होते हैं। प्रेम इसको कहते हैं कि भक्त के हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम होगा वो कैसे अभिव्यक्त होता है कि भगवान भी भक्त के बिना रह नहीं पाते हैं। तब जाकर के समझना होगा कि ये प्रेम की सिद्धि हुई है। इसीलिए आप देखेंगे कि भक्त भगवान से कह रहा है, मुझे अंधा जानकर, मैं अंधा व्यक्ति हूं ये जानकर मेरे सामने से तो जा सकते हो, अगर तुम्हारे में सामर्थ्य हो तो मेरे हृदय से जाकर के दिखाओ। क्यों? भक्त जानता है कि भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकता है, ये विशेषता है। इसलिए अगर आप में सामर्थ्य है, आप बाहर से तो जा सकते हो, मेरे हृदय से जाकर के दिखाओ। श्री चौराग्रगण्याष्टकम के अंतर्गत भी इस बात को दावे के साथ कहा जा रहा है। बोलते हैं कि मैं क्या करूंगा, मेरे हृदय के कारागार के अंदर आपको चिरकाल के लिए बंदी बना लूंगा। मैं भगवान से प्यार करता हूं, ये मुख से बोलने से नहीं चलता है। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान के लिए कुछ भी करने का हिम्मत हम लोगों के अंदर आना होगा। हमारे अंदर वो हिम्मत आना चाहिए, वो साहस आना चाहिए कि मैं भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब जाकर भगवान, वो शास्त्र कहते हैं, जो भगवान के लिए सर्वस्व त्याग कर सकता है, भगवान उसको त्याग करके किस प्रकार से रह सकते हैं? भगवान भी नहीं रह सकते। जितने भी ब्रजवासी, जितने भी ब्रज के जितने भी भक्त हुए हैं, वो सखा अथवा गोपियां जितने भी है, वो सब कृष्ण के बिना जी नहीं सकते। श्री कृष्ण विरह में कातर होकर, विह्वल होकर, उनके बिना अपने प्राणों को भी जहां पर धारण करना कठिन हो जाता है, तो श्री कृष्ण का भी उन सब के बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसी कारण से श्री कृष्ण वहां पर विलाप कर रहे हैं। वहां पर कृष्ण जब विलाप करते हैं, उस विलाप का पीछे कारण क्या है, वो ब्रज का प्रेम किस प्रकार से है, उसको जानने की उत्कंठा जब द्वारका की महिषियों के हृदय में आया, तो उन्होंने माँ रोहिणी से प्रार्थना किया। माता रोहिणी उन ब्रजवासियों की उन द्वारिका वासियों की, उन महिषियों की प्रार्थना को सुनकर उनसे उनको व्रज की लीलाओं का उपदेश करने लगती है कि क्यों? क्योंकि माँ रोहिणी प्रत्यक्षदर्शी है।
भगवान की महिमा वही कीर्तन करने का अधिकार रखता है जिसने भगवान को अनुभव किया है, अथवा जिसने भगवान को अनुभव किया। ऐसे भगवत प्रेमी जो शुद्ध भक्त जन हैं, उनका पाद पद्म में जिसने आश्रय ग्रहण किया है, जिसने भगवान का अथवा भगवान के प्रियतम परिकरों के पाद पद्म में आश्रय ग्रहण किया है, केवल वही व्यक्ति भगवान के उस अलौकिक महिमा का कीर्तन करने का अधिकारी होता है। कोई भी व्यक्ति भगवान के संबंध में कुछ भी कहता है, वो वास्तविकता में भगवान को वो प्रियकर नहीं होता। लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग भगवान का उस महिमा को कीर्तन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म भगवान के अतिशय प्रिय परिकर होने के कारण और परमाराध्य श्री गुरुदेव ने हम लोगों को कृपा परवश होकर भगवत संबंध में ज्ञान देने के कारण, उपदेश देने के कारण, उसका अनुकीर्तन करने का अधिकार भी देने के कारण, उसका कीर्तन करने से वास्तविकता में हमारा परम मंगल है। और साथ ही क्योंकि ये वैकुंठ जगत की वाणी है, जो कि गुरुदेव का हृदय का धन होने के कारण, इस कीर्तन के माध्यम से जो भी व्यक्ति ने श्रवण किया है उसका भी जीवन सार्थक हो जाता है। यही विशेषता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश की यात्रा में गए, उस समय उन्होंने वेंकट भट्ट के यहाँ पर रहकर श्रीरंग क्षेत्र में चातुर्मास्य व्रत को किया और श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उस चातुर्मास्य के दौरान उपदेश प्राप्त किए भक्त आगे कीर्तन करते करते असंख्य लोगों को भगवान के नाम कीर्तन की सेवा में नियुक्त किया। वहां पर बताया, एक से सुनकर दूसरा, दूसरे से सुन के तीसरा, इस प्रकार के असंख्य व्यक्ति वहां पर उस प्रेम को प्राप्त किया। इसलिए अनुकीर्तन की बड़ी विशेषता है। आज यहाँ पर स्वयं माँ रोहिणी बैठी हुई है, जो साक्षात रूप से उन लीलाओं का दर्शन किया। इसी कारण से माँ रोहिणी क्या कर रही है? कीर्तन कर रही है। जहां पर भगवान स्वयं बोलते हैं, मदभक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त मेरे महिमा का कीर्तन निरंतर गान करते होते हैं, मैं तो वहीं पर वास करता हूं, मैं इधर उधर तो जाता नहीं। इसी कारण से माँ रोहिणी ने विशेष रूप से अंतःपुर के अंदर इस कीर्तन अनुष्ठान को रखा और द्वारपाल के रूप में माँ सुभद्रा को वहां पर विराजमान कराया। सुभद्रा आदि जितने भी महिषियां माँ रोहिणी के मुख से श्री कृष्ण की उस अलौकिक ब्रज लीला को श्रवण करते 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 इतने ज्यादा विभोर हो गई कि वो समाधिस्थ हो गई है, सबके सब समाधिस्थ हो गई है। भगवान की लीला का, भगवान के नाम का, रूप का, गुण आदि का ये विशेषता है। जब हम लोग भगवान की महिमा को कीर्तन करते हैं, तो अगर हमें उस कीर्तन के अंदर आनंद का अनुभूति नहीं हो रहा है, अथवा हरि कीर्तन में हम लोगों के अंदर आलस्य ग्रास कर रहा है, मतलब वो हमारा परम दुर्भाग्य है। क्योंकि भगवान का नाम आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान का नाम प्रेम प्रदान करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है। और वो साधक को ये इस संसार के स्तर से उठाकर क्या करेगा? समाधि की अवस्था में लेकर के चला जाएगा। इसीलिए भगवान का नाम श्रवण करते करते जो नामाश्रित व्यक्ति वो समाधिस्थ हो जाता है। आज श्रोता भी अद्भुत है और वक्ता भी अद्भुत है। क्योंकि वक्ता कौन है? माँ रोहिणी। श्रोता कौन है? द्वारका की महिषियां। इसीलिए सबके सब समाधिस्थ हो गए। पीछे से
भगवान श्री कृष्ण वहां पर आ गए। उसका कारण क्या? उनका संकल्प है मदभक्त यत्र गायंती। और आज माँ रोहिणी जैसा भक्त जब भगवान का गुणगान करती है तो कृष्ण बलदेव किस प्रकार से वहां पर रह सकते हैं? वो दोनों दौड़ करके आते हैं, लेकिन माँ सुभद्रा के द्वारा उनको रोकने के कारण सुभद्रा द्वार के पास खड़ी है और उनके आगे बलभद्र और जगन्नाथ दोनों ही खड़े होकर के माँ रोहिणी का उस कीर्तन को श्रवण कर रहे हैं। करते 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 प्रेम का विकार इस प्रकार से आया, अष्ट सात्विक विकार प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र और उनके साथ में बलदेव और माँ सुभद्रा का, तीनों का शरीर का रूप पूरी तरह से बदल गया। इसीलिए हम विचार करते हैं तो जगन्नाथ देव जी कोई अवतार नहीं है, जगन्नाथ देव प्रेम का विगलित स्वरूप है। द्वारिका में रहते रहते उस प्रेम को अपने हृदय के अंदर घुट घुट के, क्योंकि द्वारिका में उन्होंने उस प्रेम को खुले रूप से अभिव्यक्त नहीं किया, तो वो अंदर ही रहकर उनके हृदय में वो एक तरह से घुटन सा बना हुआ, दबा सा हुआ है। लेकिन आज माँ रोहिणी के कीर्तन करने पर मानो कि बहुत ज्यादा बंद करने के बाद जैसे ब्लास्ट होता है, विस्फोट होता है, उसी प्रकार से भगवान का हृदय के अंदर का वो विस्फोट, भगवान के हृदय के अंदर का वो विस्फोट ही किस रूप, कौन सा रूप ले लिया? वो जगन्नाथ का रूप ले लिया। ये प्रेम का विस्फोट है और वो जगन्नाथ देव का वो रूप वहां पर प्रकट हो गया। ये विशेषता है। और वो सब उसी रूप में प्रकट होकर समाधिस्थ हो गए। उसी समय वहां पर नारद जी आते हैं। आप देखेंगे कितना भी क्रोध हो, मान लो क्रोध कोई वस्तु नहीं है जो हमको दिखलाई दे, क्रोध एक एक्सप्रेशन है जो सामने वाले को देख के मालूम पड़ता है कि ये गुस्से में है। ऐसा ही लोभ एक एक्सप्रेशन है, वो सब व्यक्ति को देख के मालूम पड़ता है। ऐसा ही प्रेम भी एक एक्सप्रेशन है। वो इसीलिए प्रेम एक ऐसा वस्तु जैसा नहीं होता, वो एक भाव है। वो प्रेम जब व्यक्त होता है तो शरीर के अंदर अलग तरह का विकार उत्पन्न हो जाते हैं, वो एक अलग तरह का विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये सारे विकार श्री कृष्ण के अंदर उत्पन्न होकर इस प्रकार से हो गया कि हाथ सुकुड़ गए हैं, चरण सुकुड़ गए हैं, और उसके बाद चेहरा बड़ा होकर आंख बड़े बड़े हो चुके हैं, बड़े विचित्र रूप धारण करके वो वहां पर खड़े होके श्रवण कर रहे हैं। उसी समय नारद जी आकर, नारद जी के पधारते ही जब वो लोग ध्यान से निवृत्त होते हैं, तब नारद जी की ये प्रार्थना रहता है कि प्रभु आप कृपा करके ये जगतवासियों की इस प्रेममयी दर्शन अवश्य प्रदान कीजिएगा। तभी भगवान नारद जी को कहते हैं कि भविष्य में श्री पुरुषोत्तम धाम के अंदर मैं जगन्नाथ देव के रूप में दारु ब्रह्म के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। दारु ब्रह्म मतलब क्या है? ब्रह्म मतलब भगवान, दार मतलब है लकड़ी। जो ब्रह्म काष्ठ से प्रकट हुए हैं उसको दार ब्रह्म कहते हैं, मतलब लकड़ी से जिस विग्रह का निर्माण हुआ है। बाद में इंद्रदुम्न महाराज परम पराक्रमी धार्मिक राजा हुए हैं और वो उन भारत के जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सब का दर्शन करने का उनका हमेशा वो रहता है उत्साह, इसीलिए वो तीर्थ यात्रा में करते रहते हैं। पहले वो भारत के मध्य भाग में रहते थे, बाद में उस पूरी पुरुषोत्तम धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। क्यों? कुछ भक्तों के द्वारा नील माधव के बारे में श्रवण करने के बाद
नीलगिरी पर्वत में वास करने वाले भगवान श्री नील माधव जी के बारे में श्रवण करके उनके अंदर उनका दर्शन करने का अभिलाषा होता है। और वही अभिलाषा से वो क्या करते हैं, उन ब्राह्मणों से, उन भक्तों से उस स्थान का परिचय जानना चाहते हैं। लेकिन दैव की इच्छा से तब तक वो तीर्थयात्री ब्राह्मण आगे की यात्रा के लिए निकल गए होते हैं। इसीलिए अब वो अपने राज्य से अपने मुख्य मुख्य पुरोहितों को भारत के चारों दिशाओं में यात्रा करने के लिए भेजते हैं, ताकि वो लोग उस नील माधव को अनुसंधान करें। और उसी के अंतर्गत विद्यापति नाम का उनका जो राजपुरोहित है, उनको भी वो पूर्व दिशा की ओर भेजते हैं। और वो पूर्व दिशा में समुद्र तट पे आने के बाद नीलगिरी पर्वत पे पहुंचते हैं। फिर वहां उनका भेंट विश्ववसु नामक जो दैत्यपति है उनसे होता है। मतलब ये लोग वन में रहने वाले वनवासी की तरह लगते हैं और उनकी जो पुत्री है ललिता उससे विवाह करते हैं। इस प्रकार से ये घटना चलता है, जहां पर उनको पता चलता है कि नील माधव यहाँ विराजमान है। लेकिन महाराज इंद्रद्युम्न जब नील माधव का दर्शन करना चाहते हैं, उस समय जगन्नाथ देव नील माधव उनको आकाशवाणी करके बोलते हैं, आना नहीं, तुम जिस स्थान पे हो वहीं पे मैं तुम्हारा दर्शन होगा, तुमको दर्शन होगा। वो बड़े दुखी थे क्योंकि भगवान स्वयं उनको आने के लिए निषेध कर दिया। फिर वो चक्रतीर्थ के पास बैठकर पंचा मोहन के पास वो जब विलाप कर रहे हैं, पुरुषोत्तम धाम में एक स्थान है जिसका नाम है चक्रतीर्थ, वहां पर बांचा मोहन करके एक स्थान है जहां पर नदी समुद्र के साथ में मिलता है। उसी स्थान पर एक दिन ये बैठ करके चिंतन कर रहे हैं और काष्ठ रूप से जगन्नाथ स्वयं, लकड़ी के रूप से जगन्नाथ स्वयं जल में प्रवाहित होते हुए वहां पर आते हैं। कितना भी कोशिश करने से उठते नहीं। उस समय आकाशवाणी होता है, आप जाकर के विश्व वसु को लेकर के आना। एक तरफ विश्व वसु उठाएंगे और एक तरफ विद्यापति, तभी मैं उठूंगा। विश्व वसु और विद्यापति के द्वारा उठाकर लेकर के जाने के बाद अब उनका विग्रह रूप कौन देगा। बहुत सारे शिल्पियों को खोजा, लेकिन कोई भी उस काष्ठ को विग्रह रूप नहीं दे सकता था, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। उसी समय अनंत देव स्वयं कृपा करके वहां पर क्या करके आते हैं, विग्रह को बनाने वाले कारीगर के रूप में वहां पर आके वो उनसे कहते हैं कि 21 दिन के अंदर मैं इस विग्रह का निर्माण करूंगा। लेकिन 15 दिन बीतने के बाद जब अंदर से किसी भी प्रकार का शब्द नहीं हो रहा था, तो इनको लगा कि ये वृद्ध कारीगर कहीं मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हो गया। इसी डर से वो लोगों ने जब उस द्वार को खोला, उस कपाट को खोला, तो देखा जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, सुदर्शन आदि रूप वहां पर प्रकट हो गया। जब प्रकट हुआ तो राजा विलाप करने लगा कि ये क्या है, कि इस तरह का रूप भगवान का ये कौन सा रूप है, कभी तो देखा नहीं। और रोने लगा कि हम लोगों ने गलती की है, जिसके चलते ये विग्रह का निर्माण नहीं हो पाया। तभी भगवान ने कृपा करके आकाशवाणी देते हुए राजा को कहा कि ये मेरा जगन्नाथ स्वरूप है, मैं इसी रूप में इस पुरुषोत्तम धाम के अंदर अवतीर्ण होने का संकल्प किया, इसीलिए तुम चिंता मत करो, मुझे विराजमान कराओ। तब जाकर भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा आदि का व्यवस्था भगवान जगन्नाथ जी के इच्छा से ही सब कुछ हुआ है। जगन्नाथ देव जी का प्रतिष्ठा नहीं होता है, क्योंकि
जगन्नाथ देव स्वयं ब्रह्म है, भगवान है, स्वयं है, वो स्वयंभू है, वो स्वयं प्रकट हुए हैं। ये बात ब्रह्मा जी स्वयं इंद्रदुम्न महाराज को बतलाते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, केवल अभिषेक करते हैं और श्री मंदिर के ऊपर में नील चक्र की स्थापना करते हैं। आप मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र है जगन्नाथ देव के श्री मंदिर के ऊपर, उसको अगर आप दर्शन करते हैं तो पता चलेगा वो वास्तविकता में ब्रह्मा के द्वारा स्थापित है। ब्रह्मा जी ने इस बात को कहा कि जो लोग श्री मंदिर में प्रवेश करने का अधिकारी नहीं होते हैं, अथवा जो लोग बाहर से हैं, कोई भी व्यक्ति अगर सुदर्शन चक्र का दर्शन कर लेता है तो उसने जगन्नाथ देव का दर्शन कर लिया होता है। जगन्नाथ देव के अभिन्न स्वरूप में उस सुदर्शन चक्र की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा वहां पर किया गया है और मूल अभिषेक भी स्वयं ब्रह्मा के द्वारा ही इस स्नान पूर्णिमा, देव स्नान पूर्णिमा के दिन, स्नान यात्रा के दिन किया गया है। तब से ये परंपरा चलता हुआ आ रहा है। आज और भी विशेषता है, जगन्नाथ देव जी का स्नान यात्रा है तो जगन्नाथ जी बाहर आते ही हैं। तो कर्नाटक देश का एक भक्त, उनका नाम है गणपति भट्ट, उनका नाम गणपति भट्ट है और वो कर्नाटक देश का एक ब्राह्मण है। उनके मन में इच्छा हुआ कि वो जगन्नाथ दर्शन करेंगे। किस लिए दर्शन करेंगे, उन्होंने ब्रह्म पुराण में पढ़ा। वो बोलते भगवान कौन है, सर्वेश्वरेश्वर है, इसीलिए उनके अंदर क्या है, तमाम देवताओं का वास होना चाहिए। इसलिए मेरे जो आराध्य देव है गणेश, वो भी तो जगन्नाथ के अंदर होना चाहिए। इस बात से समझकर वो पुरुषोत्तम धाम की ओर यात्रा किया, वो पुरुषोत्तम धाम की ओर निकल पड़ा कि जगन्नाथ है, भगवान है और भगवान के अंदर तमाम देवताओं का वास है, तो मेरे आराध्य देव भी इसके अंदर होंगे, ये सोचकर। और वो क्या किया, ये सोचा कि जगन्नाथ देव का मुखारविंद भी हाथी की तरह ही होगा, ऐसे सोचकर वो वहां पे आ गया। आके जब दर्शन किया, बड़ा ही उत्साह हुआ, बड़ा ही हताश हुआ। क्यों, क्योंकि उसने देखा कि जगन्नाथ जी का रूप अलग प्रकार से है। बोलते हैं अलग प्रकार से, उसमें तो उनको उनका इष्ट देव दिखलाई दिया नहीं। इस बात से उदास होकर वो वहां से चला गया 18 नाला में। 18 नाला के पास जाकर वहां पर बैठ के अनशन करने लगा, अनशन करने लगा। क्यों, कि उसके मन में था कि मैं तो गलत किया, मैं तो गलत किया यहाँ पर आकर, और इसी दुख में बैठकर वो अनशन करने लगा। क्यों गलत किया, वो तो ये सोच के आया कि मेरे इष्ट देव ये शायद यहाँ पर दिख जाएंगे, वो नहीं दिखा। इसीलिए उसको लगता है कि वो भगवान के प्रति भी अपराधी है और अपने इष्ट देव के प्रति भी अपराधी है। इसी कारण से वो अनशन करते हुए वहां पर जब बैठा, क्या होता है, कुछ लोग वहां से जा रहे हैं, वो उसको कहते कि बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कल से तो जगन्नाथ देव जी का 15 दिन एक पक्ष के लिए दर्शन नहीं होगा, एक पक्ष के लिए दर्शन नहीं होगा। अब जैसे कल से जगन्नाथ देव का रथ यात्रा तक दर्शन नहीं होगा, तो इसीलिए जगन्नाथ क्योंकि कल से अस्वस्थ लीला करेंगे, इसीलिए क्या करना है, तुम जाओ फिर से दर्शन करके आओ, एक बार दर्शन कर लो। करके जब लोगों ने प्रेरणा दिया, जगन्नाथ देव का दर्शन करने के लिए जब वो वहां गया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, तो देख के हैरान हो गया कि जगन्नाथ वहां पर गणपति के रूप में, गणेश जी के रूप में प्रकट हो गए हैं। ये जब देखा
उसके हैरान हो गया, देखकर आश्चर्यचकित हो गया, आनंद में विभोर हो गया। बोलता है प्रार्थना करता है जगन्नाथ से कि आपने मेरा जीवन को सार्थक कर दिया, मेरा जन्म धन्य कर दिया आपने। अब प्रभु आपके चरणों में मेरा एक ही निवेदन है, जब भी आप इस स्नान मंडप पर आए, आप कृपा करके ये गणेश वेश को जरूर प्रकट करें। इसी कारण से उस दिन के बाद से लेकर अभी भी स्नान यात्रा के दिन संध्या काल में जगन्नाथ देव जी को गणेश का रूप धारण किया जाता है, गणेश वेश भी होता है, बड़ा सुंदर रूप होता है। वो स्नान कराने के बाद गणेश जी का वेश डालकर जब सब दर्शन करते हैं, उसके बाद और उसके बाद जाकर जगन्नाथ देव अपना अस्वस्थ लीला को आरंभ करते हैं। क्योंकि इतना पानी के साथ ठंडा पानी से स्नान करने के कारण जगन्नाथ जी ऐसी लीला करते हैं कि उनको अस्वस्थ हो गया, उनका शरीर खराब हो गया। ये बड़ी विचित्र बात है, भगवान की लीला, भगवान का शरीर कैसे खराब हो सकता है। आप देखेंगे पुरुषोत्तम धाम में स्नान यात्रा से लेके रथ यात्रा के दौरान जो लोग वहां पर रहते हैं, उनको मालूम होता है कि जगन्नाथ देव को पहले कुछ दिन केवल दवाइयां दिया जाता है, बाद में हल्की सी खिचड़ी खिलाया जाता है, और ये सारी चीजें वहां पर उनका ट्रीटमेंट चलता है 15 दिन। बड़ी विचित्र सी बात है। हम लोग वहां रहे तो देखा दवाइयां भी दिया जाता है, और उसके बाद बड़े सुंदर से सुगंधित तेल से उनको मालिश भी किया जाता है। सारी सेवाएं वहां पर जगन्नाथ का चलते हैं। भगवान होकर के अस्वस्थ कैसे हो सकते, बीमार कैसे हो सकते हैं? और यही चीज हमें समझना होगा। भगवान कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता के अंदर एक बात बहुत ही स्पष्ट कर दिया, वो है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। बोलते हैं मेरा जो जन्म है वो क्या है, और कर्म जो है दोनों ही दिव्य है। वो जो व्यक्ति यथार्थ रूप से समझ लेता है, जो व्यक्ति यथार्थ रूप से समझ लेता है, वही व्यक्ति संसार को छोड़ने के बाद पुनः इस संसार के चक्र में नहीं आता है। ये चीज साधारण व्यक्ति के द्वारा, साधारण तर्क के द्वारा बोधगम्य नहीं होते हैं। इन चीजों को अगर किसी को समझने की अभिलाषा है तो बोलते हैं कि हमें क्या करना होगा। भगवान के परम प्रिय जो भक्तगण होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उन लोगों के पास जाकर भगवान के बारे में श्रवण करना होता है। इसीलिए भगवान कपिल माँ देवहूति से बतला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो, तुम मेरे भक्तों के पास जाकर मेरे वीर्यवती कथा को श्रवण करो, उसी से तुम्हारा मंगल होगा। उनके कृपा से तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के चरणों में एकांतिक भक्ति, सब कुछ तुम्हें लाभ होगा। इसीलिए बोल दिया वहां पर, चैतन्य चरितामृत में भी बोल दिया, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने। बोलते हैं भक्तों के पास जाकर वहां पर भक्त भागवत से, ग्रंथ भागवत के बारे में श्रवण करना होता है। और क्या बोलते हैं, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में एकांतिक रूप से आश्रय ग्रहण करना है, उनके चरणों का सहारा लेना है उनका, तब जाकर के हमें ये चीज समझ में आएगा। नहीं है तो प्राकृत बुद्धि के द्वारा अप्राकृत वस्तु कभी भी समझ नहीं आता। अप्राकृत वस्तु ना है प्राकृत गोचर। प्राकृत बुद्धि से, प्राकृत दृष्टि से कोई भी व्यक्ति अप्राकृत वस्तु को नहीं समझ सकता है। बोलते हैं चैतन्य भक्त गणेर नित्य कर संग,
श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं उनके प्रतिनित्य संगति करो। किस लिए करना है? वो बोलते तबे तो जानी बे सिद्धांत समुद्र तरंग, तभी तो तुमको भगवान के जो सिद्धांत है भक्ति सिद्धांत उसके उस समुद्र के जो तरंग क्या होते हैं, लहर, उसको समझ पाओगे। भक्ति सिद्धांत तो पूरी समझ ही नहीं पाएंगे कोई भी, वो तो असंभव बात है, लेकिन उसके अंदर की जो लहरें हैं उस लहरों को तो हम लोग जरूर समझ पाएंगे। ये विशेषता है। इसलिए बोलते हैं भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, कोई भी लीला को कर सकते हैं। ये अस्वस्थ लीला किस लिए कर रहे हैं? जो कल से जगन्नाथ देव करेंगे वो किस लिए करेंगे? आज स्नान यात्रा के बाद, क्योंकि अपने जो अंतरंग भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जब कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर में स्नान आदि करने के बाद यज्ञ करते हुए जब ब्रजवासियों से मिलन करते हैं, तो ब्रजवासियों के साथ में एकांतिक रूप से समय व्यतीत करने की इच्छा से जो अंतःपुर वास है उनका, वही बाहर के लोगों के लिए अस्वस्थ लीला के रूप में प्रकट हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे पूरे साल जो पंडा लोग जगन्नाथ का सेवा करते हैं, लेकिन स्नान यात्रा से लेके रथ यात्रा संपन्न करके पुनः यात्रा तक, जब तक वो गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर में लौट करके वापस नहीं आते हैं शयन एकादशी के बाद तक, वो क्या कह रहे हैं वहां पर होता क्या है? वहां वो बोलते जब तक ये नहीं होता तब तक जो सेवा करते हैं वो लोग दैतापति होते हैं। मतलब आज से लेकर के जगन्नाथ देव जी का गुंडीचा से वापस यात्रा करने तक सेवा करने वाले जो भक्त होते हैं, वास्तविकता में वो सब ब्रजवासी होते हैं। श्री कृष्ण ब्रजवासियों के मध्य में रहकर, ब्रजवासियों की वार्तालाप को सुनकर, उनकी कथनों को सुनकर किस प्रकार से ब्रजवासी कृष्ण विरह में व्याकुल हो रहे हैं, ये सारी बातों को सुनकर विभोर होकर, विह्वल होकर, अस्थिर होकर ब्रज की जब गमन करने लगते हैं, तब रथ यात्रा का शुभारंभ होता है। ये मध्य काल के अंदर अपने अत्यंतिक प्रियजन, अपने जो दैत्य हैं, जो उनके परम प्रिय हैं, उन सब भक्तों के साथ समय व्यतीत करने के लिए ही ये अस्वस्थ लीला को प्रकट करते हैं। लेकिन साधारण व्यक्ति इस तत्व को कभी भी नहीं समझ पाता है। जो हो, आज जगन्नाथ देव जी का स्नान यात्रा है, आज प्रकट तिथि है जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ देव कृपा करे, हमारे हृदय में अवतीर्ण हो, हम पर कृपा करे, क्योंकि जगन्नाथ प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। वो प्रेम ही हमारे जीवन में अवतीर्ण हो, भगवत प्रेम के आनंद में विभोर होकर हम भी हमारे जन्म को सार्थक कर सके। ऐसे ही जगन्नाथ देव के श्री चरणों में प्रार्थना। और जगन्नाथ देव तो भगवान हैं, उनका पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान समय में योग्यता का अभाव होने के कारण और दूसरा भगवान जगन्नाथ अनुगत प्रिय होने के कारण परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म के पावन चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि जो प्रेम परमाराध्य श्री गुरुदेव के हृदय के अंदर है, जो उनका वास्तविक धन है, उस प्रेम का एक बिंदु हम सबको दान करने का कृपा करें। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आगे की चर्चा कल करें।